हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आरओ के पेपर जो 2017 का मेंस का पेपर है। इस मेंस के पेपर के हिंदी के क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, जो सामान्य हिंदी का मेंस में 30 क्वेश्चन आता है उसके व्याख्या के बारे में। और दोस्तों, इसमें जो इसकी व्याख्या जो दी गई है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पहले से भी वीडियोज़ जो है आरओ के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के चैनल पे पड़े हुए हैं, और साथ में मेंस का भी वीडियोज़ है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, हमारा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो आइकन आईएएस नाम से है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर 9891763512 9891763512 आप इसको ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी पीडीएफ होगी इसकी, वो आपको मिल जाएगी, और जो भी एग्ज़ाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन होंगे वो भी आपको दे दिए जाएंगे। और दोस्तों, जो भी कोई आपकी क्वेरीज होंगी वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है आइकन आईएएस पे, उस पे भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको पूरा आरओ का जो जीएस का पेपर है हर ईयर का, वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है इसमें, वो प्रशंसा होता है। दोस्तों, प्रशंसा इसमें बिल्कुल सही लिखा गया है। बाकी इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो उपलक्ष्य जो होता है, ये उपलक्ष्य नहीं होता है दोस्तों, उपलक्ष्य होता है। और दीपिका जो लिखा गया है दोस्तों, इसमें द में जो छोटी की मात्रा यहाँ दी गई है वो गलत है, द में बड़ी ई की मात्रा होती है। और दोस्तों, ये दीपिका शब्द कई बार पूछा गया है, क्योंकि अक्सर ये गलत कर देते हैं लोग, क्योंकि छोटी ई की मात्रा बड़ी की मात्रा में कन्फ्यूजन की वजह से। बाकी कुशासन में जो दोस्तों दिया गया है, इसमें जो एक लास्ट वाला स होता है वो दंत स होता है। बाकी पहले वाला जो स होता है वो तालव्य स होता है। तो याद रखिएगा, ध्यान से दोनों देख लीजिए, दीपिका और कुशासन, ये दोनों पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला है दोस्तों, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। तो दोस्तों, विकारी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विकारी विशेषण होता क्या। विकारी विशेषण का मतलब ये होता है दोस्तों, जिनमें परिवर्तन संभव हो जाए। अगर कि लिंग वचन की वजह से किसी विशेषण में परिवर्तन हो जाता है तो उससे विकारी विशेषण कहते हैं। अगर यहाँ पे लड़के लिखा होता तो ये अच्छी की जगह अच्छे हो जाता है, यानी अच्छी विशेषण जो गुण की बात कर रहा है ये बदल जाता, जैसे ही इसका लिंग परिवर्तन होता ये भी बदल जाता। तो इसमें जो अच्छी शब्द है ये विकारी विशेषण है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या इसका इम्पॉर्टेंट है। दिए गए वाक्य में अच्छी विकारी विशेषण है। विकारी विशेषण वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन संभव होते हैं। इन विशेषणों में लिंग वचन इत्यादि के आधार पर परिवर्तन होते हैं। जैसे वे अच्छे लड़के हैं, यहाँ अच्छा शब्द पुल्लिंग के अनुसार अच्छी से भिन्न रूप में है। अगला है दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कौन गलत है। तो आगे की सोचने वाला जो होता है उसका अग्रगामी नहीं होता है दोस्तों, अग्रसोची उसको बोला जाता है। बाकी जंगल की आग जो होती है दावानल होती है, समुद्र की आग बड़वानल होती है, और पेट की आग जठराग्नि होती है। दोस्तों, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों, इसमें से शुद्ध वाक्य जो है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। दोस्तों, ये सही शब्द है, इसका शुद्ध वाक्य है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। बाकी देख लेते हैं दोस्तों गलत क्यों है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। तो दोस्तों, जो क पर ऊ की मात्रा दी गई है वो बड़ी ई की मात्रा दी गई है, इसलिए गलत है। और क में यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होता है। अगला दोस्तों, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं।
तो एक रुपये नहीं होगा दोस्तों, एक शब्द जो हो गया इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये एक ही वचन होगा, ये बहुवचन नहीं होगा। तो रुपये नहीं होगा, एक रुपया में कितने पैसे होते हैं ये होगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ साधु को भिक्षा दो, तो साधु जो लिखा गया है ध पे बड़ी ऊ की मात्रा दी गई है, जबकि यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा होती है। दोस्तों ये छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत खतरनाक हैं, इसलिए इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा सर्वाधिक शुद्ध वाक्य। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है में कुआं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुआं पे छोटी ई की मात्रा लगी है जो सही है। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, यहाँ में रुपए होने चाहिए। साधु को भिक्षा दो में साधु होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ कन्फ्यूजन हो गया है मुझसे, वो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये रुपए में बड़ा ऊ का मात्रा जो रखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होती है। ये रुपए सही लिखा गया। अगला है दोस्तों सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है वाक्य में विशेष है। तो दोस्तों इसमें जो विशेष है, विशेष उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी जितने शब्द जो दिए गए हैं सुधामयी, प्रेममयी, वात्सल्यमयी, ये सब विशेषण हैं। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों इसमें से एक वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है, मुझसे यह काम संभव नहीं, ये जो वाक्य है ये शुद्ध है। बाकी जो है ये अशुद्ध है। तो देख लेते हैं दोस्तों बाकी अशुद्ध क्यों है। तो इसमें दिया हुआ चरखा काटना चाहिए। दोस्तों चरखा को नहीं काटना चाहिए, चरखे से सूत काटा जाता है। चरखे को ही काट देंगे तो सूत बनाएंगे कैसे, तो ये गलत स्टेटमेंट। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। दोस्तों मुक्त हस्त का मतलब ही हो गया कि हाथ से, उसमें से शब्द नहीं जुड़ता है। अगला है दोस्तों हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो दोस्तों तरुण और नवयुवक ये दोनों शब्द एक ही हैं, ये युवा अवस्था को ही शो करते हैं लगभग। तो दोस्तों ये तरुण और नवयुवक जो होते हैं ये दोनों एक ही शब्द हैं, तो दोनों एक साथ का प्रयोग नहीं होगा। अगला दोस्तों दिए गए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में मुझसे यह काम संभव नहीं है शुद्ध वाक्य। अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप निम्नलिखित हैं। चरखा काटना चाहिए, इसका शुद्ध रूप है दोस्तों चरखा चलाना चाहिए। अगला दोस्तों उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, इसका सही रूप होगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, इसका सही रूप, तो इसको याद रखिएगा, ये कई बार आया हुआ है। अगला दोस्तों हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो इसका होगा दोस्तों हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अगला है दोस्तों गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। तो गोत्र का तो दोस्तों तद्भव रूप जो होता है ये गोत होता है, और ये कई बार पूछा गया है कि गोत्र जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव रूप क्या होता है, तो इसका गोत होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। तो दोस्तों उच्छ्वास का तद्भव जो होता है ये उसास होता है, उसास। तो याद रखिएगा दोस्तों ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है आपके प्रीलिम्स में। अगला दोस्तों निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो निषिद्ध का विहित होता है दोस्तों, और ये कई बार वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रट्टा मार जाइएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, बस इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा कि निषिद्ध का विहित होता है। अगला है दोस्तों जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अभेद, अभेद ये होता है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो दोस्तों कौन सा विशेषण है, तो विशेषण शब्द दोस्तों इसमें घरेलू है। अगला है दोस्तों उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। तो दोस्तों उलाहना का तत्सम रूप उपालंब होता है, और दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो भीष्म शब्द जो लिखा गया है ये शुद्ध है। बाकी इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ये भस्म में दोस्तों दंत वाला स होता है, ये दंत वाला आधा स लगता है भस्म। इसी तरह से फाल्गुन जो लिखा है दोस्तों, र नहीं होता, यहाँ पे न होता है, ये फाल्गुन होता है, और ये फाल्गुन भी कई बार पूछा गया है। और मृण्मय में दोस्तों ये ड़ वाला आधा न लगता है, तो ये मृण्मय होता है, और ये भी कई बार पूछा गया। दोस्तों ये तीनों शब्द जो है आपके शुद्धि अशुद्धि में आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्न उत्तरायण का विलोम है। तो दोस्तों उत्तरायण का जो विलोम होता है वो दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का क्या होता है? दक्षिणायन होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो विशेष और विशेषण की युग्म से एक गलत है, तो ईर्ष्या का उपेक्षा है जो दोस्तों ये गलत है। बाकी क्रोध से क्रुद्ध बना हुआ है, आसक्ति से आसक्त है, आकर्षण से आकृष्ट है। तो दोस्तों ये आगे वाला जो है ये विशेष है और ये विशेषण है। बाकी इसमें ये गलत है, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है, तो ईर्ष्या उपेक्षा ये गलत है, क्योंकि दोनों ही संज्ञा रूप में है, जिनका विशेष विशेषण रूप ईर्ष्या का ईर्ष्यालु। ईर्ष्या अगर विशेष है तो इसका विशेषण जो होगा वो ईर्ष्यालु होता है, और उपेक्षा का उपेक्षित होगा दोस्तों। उपेक्षा विशेष है तो इसका विशेषण जो होगा उपेक्षित। अगला, अस्तब्ध के लिए सही विलोम है। अस्तब्ध के लिए सही विलोम जो होता है दोस्तों अस्तब्ध होता है। अगला है दोस्तों, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होता है। तो वर्तिका मीन्स बत्ती, वर्तिका शब्द से बना हुआ है, इसका तद्भव रूप बत्ती होता है दोस्तों। अगला दोस्तों, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। तो कान के नीचे लटका हुआ जो कोमल भाग होता है उसे कर्णपाली बोलते हैं दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया है। अगला दोस्तों, आवर्तक का सही विलोम है। तो दोस्तों आवर्तक का सही विलोम जो होता है वो अनावर्तक होता है। आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? राम और श्याम विषयक चर्चा, ये वाक्य जो है ये सही है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, ये भी गलत हो गई दोस्तों। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, दोस्तों चर्चा या किसी के बारे में की जाती है तो उसके साथ उनसे संबंध शब्द नहीं जोड़े जाते हैं कि हमने इनके बारे में चर्चा की, बस इनके विषय के बारे में, इनके बारे में चर्चा हुई, वही शब्द यूज किया जाता है। तो राम और श्याम विषयक चर्चा यही शब्द है। बाकी सभी स्टेटमेंट इसमें गलत हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, जो बहुत बोलता है इसके लिए वाक्य शब्द होता है वाचाल। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो बहुत कम बोलता है उसके लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है, मितभाषी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तो तत्सम तद्भव का सही युग्म है दोस्तों अर्घट। अर्घट का तद्भव बना हुआ है रहट, और ये एक बार पूछा भी गया है आपके। व्याख्या इसकी देख लेते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में तत्सम तद्भव का सही युग्म अर्घट रहट है। अन्य विकल्पों में शुद्ध युग्म जो है लौहकार का लोहार होता है, लक्ष्य का लाख होता है, और मिष्ट का मीठा, जिसमें दोस्तों ये लक्ष्य का लाख जो है और मिष्ट का मीठा, ये याद रखिएगा कि लक्ष्य जो है ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव होता है लाख। मिष्ट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है मीठा। अगला दोस्तों, सिंघाड़ा का तत्सम रूप होता है। तो सिंघाड़ा का तत्सम रूप जो होता है श्रृंगाटक होता है दोस्तों, और इस पे स पे र नहीं लगता है दोस्तों। जिस तरह से श्रृंगार लिखा जाता है उसी तरह से श्रृंगाटक भी लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा, शुद्धि अशुद्धि में ये पूछता है। तो सिंघाड़ा का तत्सम रूप श्रृंगाटक होता है। अगला दोस्तों, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द होता है दुर्निवार।
दुर्निवार, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आँख शब्द लिखा गया है ये गलत है, क्योंकि आँख में भी ऊपर चांद लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने शब्द दिए गए जैसे पांचवा, गांधी, बांस, ये याद रखिएगा, इन सब पे चांद लगता है। और आँख भी लिखते हैं तो इस पे भी चांद लगता है, चांद नहीं बना हो इसी वजह से ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष है। तो दोस्तों विशेष वो शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो मोहन सुंदर बालक है, तो सुंदर कौन है दोस्तों? तो सुंदर किसकी बात कर रहा है? उस बालक की, यानी मोहन की। तो बालक जो है, बालक की विशेषता बता रहा है कि बालक कैसा है, सुंदर है। तो इसमें बालक जो हो जाएगा विशेष हो जाएगा और सुंदर जो है ये विशेषण हो जाएगा। अगला है जो दोस्तों, जो पान करने योग्य नहीं है। तो जो पान करने योग्य नहीं है वो अपेय होता है, उसका लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, अपेय। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म है दोस्तों, असूया का अनसूया होता है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार रिपीट किया है आपके प्रीलिम्स में। ये मेंस में पहले पूछा जा चुका है लेकिन प्रीलिम्स में बाद में जाके रिपीट भी किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जितने शब्द दिए गए हैं उनका विलोम देख लेते हैं दोस्तों। अधिष्ठित का जो दिया गया है, अधिष्ठित का विलोम जो होता है अनधि होता है और ये इम्पॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित का दोस्तों अप्रतिष्ठित होता है, आस्था का अनास्था होता है, विश्वास का अविश्वास होता है और प्रमुख का सामान्य या गौड़ होता है। तो दोस्तों प्रमुख का ये जो गौड़ शब्द है याद रखिएगा, अक्सर गौड़ शब्द आपके ऑप्शन में देकर के आपसे पूछा जाता है, सामान्य नहीं देते हैं। इसी तरह से दोस्तों विमुख का याद रखिएगा, सम्मुख और उन्मुख, ये दोनों शब्द याद रखिएगा, दोनों कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं। कभी विमुख का विलोम पूछेगा तो दे देगा उन्मुख, कभी पूछेगा विमुख का विलोम तो दे देगा सम्मुख, इसलिए दोनों याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है आइकन IAS के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा नंबर है 9891763512। यहाँ पे आप जा कर के ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इससे संबंधित जो भी PDF है वो भी आपको मिल जाएगा और एग्ज़ाम से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपको मिल जाएगा। और आपकी भी कोई पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमारी आइकन IAS टीम उस पर भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि वो सॉल्व हो सके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म है दोस्तों वक्र का ऋजु, और इसको रट्टा मार जाइएगा, इसका कोई विकल्प नहीं है दोस्तों कि इसको ट्रिक बताया जाए। ये वक्र का ऋजु होता है तो ऋजु होता है, आप रट्टा मार जाइए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या। दोस्तों विशेष का विलोम सामान्य या साधारण होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, विपत्ति का संपत्ति, और कई बार ये रिपीट किया गया है। और स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है। हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित शब्दों में विशेष है। विशेष वो शब्द होते हैं दोस्तों जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो दोस्तों किताब जो है ये विशेष है, बाकी श्वेत जो है ये जैसे ये कलर की बात कर रहा है, श्वेत सफ़ेद, तो ये गुड़ की बात कर रहा है। जीर्ण यानी एक अवस्था, जीर्ण यानी वृद्धावस्था की बात कर रहा है। गरीब जो है ये विशेषता बता रहा है कि वो गरीब है। और लेकिन किताब में जो है इसका किताब जो है ये विशेष है। अब इसका विशेषण बनाना होगा इसके पहले, तो इसके पहले कोई शब्द लगाना होगा। जैसे विशेषण हमें कैसे पता करना है दोस्तों कि विशेष है कि विशेषण। अगर किताब है तो किताब का हम कोई आगे इसके वस्तु का नाम जोड़ दें या किसी व्यक्ति को जोड़ दें तो इससे पता चल जाएगा हमें कि विशेष है या विशेषण है। जैसे हम किताब के आगे कोई शब्द नहीं जोड़ सकते,
इसके पीछे। लेकिन अगर हम अच्छी किताब लिख दें तो पता चल जाएगा कि किताब कैसी है, अच्छी है। यानी कि किताब की विशेषता बताया जा रहा है अच्छी, किताब अच्छी है ये भी लिख सकते हैं दोस्तों। यानी किताब से संबंधित कोई शब्द नहीं बन रहा, तो इसके आगे अगर हम कोई शब्द जोड़ दें या पीछे तो पता चल जाएगा कि ये विशेष है या विशेषण है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है आइकन IAS उसको ज्वाइन कर लें। दोस्तों इसी तरह से आपको आगे भी मेंस के जितने भी पेपर हुए हैं, आगे 16 का, 14 का, 13 का, 10 का, जितना भी मेंस का पेपर है वो सारे आपको मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले चैनल में, तब तक अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।